हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिजीज डेवलपमेंट को समझेंगे कि प्लांट्स में कोई भी रोग जनकता किस प्रकार से विकसित होती है। कोई भी पादप तब रोग जनित या संक्रमित हो जाता है जब वह किसी पैथोजन या बायोटिक एजेंट या रोग जनक के संपर्क में आता है। पैथोजन वह एंटाइटी है जो कि रोग पैदा करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ये पैथोजन जब भी किसी हेल्दी प्लांट्स के संपर्क में आते हैं तो उन्हें संक्रमित कर उन पर ग्रोथ व मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। पादपों में रोग जनकता डेवलप होने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर संक्रमण के समय वेरी मच कोल्ड, वेरी मच हॉट, टू ड्राई आदि ऐसी कंडीशंस हो तो पैथोजन पादप पर अटैक नहीं कर पाता है तथा पादप की रेजिस्टेंस हो तो भी कोई डिजीज डेवलप नहीं हो पाती है। अतः रोग के विकसित होने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस भी फेवरेबल होनी चाहिए। एनवायरमेंट पादपों की ग्रोथ व रेजिस्टेंस को तो प्रभावित करता ही है, साथ में पैथोजन की रेट ऑफ ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन एंड डिग्री ऑफ वायलेंस को भी प्रभावित करता है। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज या डिजीज साइकिल। पादपों में रोग कैसे विकसित होता है उसे हम डिजीज साइकिल के माध्यम से समझेंगे। किसी भी रोग को विकसित होने में सम्मिलित विभिन्न प्रकार की सीरीज व परिघटनाएं जो कि एक चेन या श्रृंखला रूप में घटित होती है उसे डिजीज साइकिल कहा जाता है। It refers primarily to the appearance, development and perpetuation of disease as a function of the pathogen. The disease cycle involves the changes in the plant and its symptoms as well as those in the pathogen and spans periods within a growing season and from one growing season to the next. The main or primary events in a disease cycle includes inoculation, pre-penetration, penetration, infection or invasion, growth and reproduction of the pathogen, dissemination of the pathogen, seasonal carryover of the pathogen. सबसे पहले हम इनोकुलेशन को समझते हैं कि इनोकुलेशन क्या है। पैथोजन का पादप के संपर्क में आने को इनोकुलेशन कहा जाता है। वो सब्सटेंस या पैथोजन का कोई भी पार्ट जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसे इनोक्यूलम कहा जाता है। जैसे अगर फंजाई में देखें तो स्पोर्स, स्क्लेरोशिया या फिर फ्रेगमेंट्स ऑफ माइसीलियम आदि इनोक्यूलम हो सकते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस के केस में इनोक्यूलम होल इंडिविजुअल होते हैं। पैरासिटिक हायर प्लांट्स में प्लांट फ्रेगमेंट्स या सीड इनोक्यूलम हो सकते हैं। The inoculum may consist of a single individual of pathogen. One unit of inoculum of any pathogen is called a propagule. Next है pre-penetration, यानी कि ये penetration की पूर्व अवस्था है। This phase includes all the events prior to actual entry of pathogen. Such events include germination of spores and seeds, hatching of eggs या eggs का बाहर निकलना, attachment of pathogen to host and recognition between host and pathogen. इस केस में अगर प्लांट सरफेस पर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन फैक्टर नहीं पाए जाते हैं तो पैथोजन होस्ट से अटैच नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। This is the actual entry of the pathogen into their host plants. पैथोजन प्लांट सरफेस को विभिन्न प्रकार से पेनिट्रेट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट पेनिट्रेशन थ्रू इंटैक्ट प्लांट सरफेसेस, थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स एंड थ्रू वुंड्स। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पैथोजन होस्ट सेल में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स इन्वेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन। इस दौरान पैथोजन होस्ट टिश्यू में कॉलोनाइज होकर पास के टिश्यूज में ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन। इन्वेशन के बाद पैथोजन होस्ट टिश्यूज में
मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं, इनकी कॉलोनी बनना स्टार्ट हो जाती है। द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन, स्पोर जर्मिनेशन and the appearance of visible symptoms is called incubation period. This incubation period includes the full life cycle of the pathogen, the chain of events between the time of infection, spore germination, and the complete expression of disease is called disease cycle or disease development. नेक्स्ट है डिससेमिनेशन ऑफ पैथोजन, यानी कि इसका प्रसार किस प्रकार से होता है, नेक्स्ट टिश्यूज में फैलाव कैसे होता है। एक बार पैथोजन होस्ट टिश्यूज में वृद्धि कर गुणन प्रारंभ करता है तो ये नए टिश्यूज में स्प्रेड होना शुरू करते हैं। डिससेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इनोक्यूलम फ्रॉम द साइट ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द ससेप्टेबल होस्ट सरफेस। वे कारक जो पैथोजन के प्रसार में सहायक है वे हैं एयर, वाटर, वेक्टर्स जैसे कि इंसेक्ट्स, माइट्स, निमेटोड्स एंड मैन। ये सभी इसके प्रचार प्रसार में सहायक है। नेक्स्ट है सीजनल कैरी ओवर ऑफ द पैथोजन। जब कभी होस्ट सेल नहीं हो तो पैथोजन रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं तथा सुटेबल कंडीशन आने पर एक्टिव हो जाते हैं व इनोक्यूलम प्रोड्यूस करते हैं। ये इनोक्यूलम होस्ट सरफेस को इन्फेक्ट करते हैं। अब इस डायग्राम में हम इन्फेक्शन साइकिल को समझ सकते हैं। इसमें जितनी भी ये स्टेजेस थी वो सारी साइकिल के रूप में चलती रहती है।